स्टूडेंट्स, एसएचएम चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने देख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन होती है। आज हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को फिर से देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वेलोसिटी की इक्वेशन, देन एक्सेलरेशन की इक्वेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं वैसे इस चीज को, क्योंकि अभी जो हम सीखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जो रिलेशनशिप है टाइम के साथ देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीजों की रिलेशनशिप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। बाकी के लेक्चर आपने नहीं देखे हो तो उनको थोड़ा सा देख लेना, दो ही लेक्चर इससे पहले के हैं, आप देख सकते हो। हमें पता है कि y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसएचएम की। वैसे स्टैंडर्ड तो होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और दूसरी होती है x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये होती है ना। पर हम इसको ये इनिशियल फेज को भी नहीं कर रहे, ये इनिशियल फेज के बारे में मैं आपको फेजर डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए अभी इसको मैं यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे भी अभी जब इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वहां ये एज इट इज चलता रहेगा, कोई यूज इसका नहीं है। एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अब जिनके दिमाग में चल रहा हो कि इक्वेशन आई कहां से है, फेजर डायग्राम में सब समझ में आएगा आपको। चलो, ये तो हुई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ये हुई ये भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये साइन की फॉर्म में, ये कॉस की फॉर्म में। साइन और कॉस से ही एसएचएम को क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यही वो फंक्शन है जो बार बार एक मीन वैल्यू यानी कि जीरो को रिपीट करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब मुझे फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकता हूं, dy बाय dt कर सकता हूं। dy बाय dt किया तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ओमेगा बाहर आएगा, उसका ओमेगा, साइन का जो होता है डिफरेंशिएशन वो प्लस का कॉस ही होता है। अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो एक्सेलरेशन आएगा dv बाय dt इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस का साइन ओमेगा टी, देन अंदर वाले ओमेगा टी का फिर से, तो ये हो गया। यहां तक हमें समझ में आया। ठीक है, इधर चलते हैं एक बार। v इज इक्वल टू हुआ dx बाय dt, मतलब ये होगा a cos ओमेगा टी का मतलब माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और अंदर वाले ओमेगा टी का ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो ये आएगा dv बाय dt इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी प्लस का ही रहेगा, तो माइनस यहां है वो एज इट इज बना रहेगा, a ओमेगा, इसका ओमेगा आया ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो यहां से तीन रिलेशन इधर, तीन रिलेशन इधर। अब हमें देखना पड़ेगा, अभी तो आप थोड़ा सा याद कर लेना कि जब बात होगी ना मीन पोजीशन की, जब बात होगी मीन पोजीशन की तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है मीन पोजीशन पे, और जब बात होगी एक्सट्रीम की तब आपको ये यूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये समझाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको बता पाऊंगा जब मैं फेजर डायग्राम बताऊंगा। और अगर अभी से फेजर डायग्राम बता दिया तो एसएचएम पर से आपका विश्वास उठ जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि एसएचएम एक स्कोरिंग टॉपिक है। तो इस वजह से इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको बेसिकली ये सब याद होना चाहिए, मीन पोजीशन तो ये वाला मामला, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये सारा कुछ मामला। सिंपल डिफरेंशिएशन कराए, मैथ्स यूज करिए। अभी तक तो अगर मैं बताऊं नहीं आपको कि हम एसएचएम जैसा कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये मीन और एक्सट्रीम के अलावा मैंने कुछ फिजिक्स यूज ही नहीं करी है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब कैपिटल टी आपको दे रखा है 2 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 5 मीटर, कैपिटल ए आपको दे रखा है 5 मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, वेलोसिटी वी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है आफ्टर 1/3 सेकेंड, मतलब स्मॉल टी ना कि कैपिटल टी, 1/3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से चालू हो रहा है ऑसिलेशन। जब मीन पोजीशन वाली बात आई तो ये वाली इक्वेशन है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट y फाइंड करना है। तो कोई जरूरी नहीं है y x कुछ भी लिख सकता हूं, मुझे बस ये ध्यान रखना है कि मुझे साइन वाली इक्वेशन लगानी है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं यहां से। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये मुझे लगाना है। ओके, अब यहां पे ओमेगा डायरेक्ट नहीं दिया, ओमेगा कैसे दिया होता, रेडियन पर सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ दिया होता, वो नहीं दिया, लेकिन टाइम पीरियड दिया, उससे हमें निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाय टी, यहां से आप निकाल सकते हो। तो
इसकी वैल्यू जब निकालनी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, कितना दे रखा है आपको 2 सेकेंड, यानी कि आ गया पाई, और ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा पाई आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। y इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है 5 साइन ओमेगा की जगह पाई, टाइम की जगह 1/3 मतलब पाई/3, साइन पाई/3 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 √3/2 मीटर। डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, यूनिट मीटर में आएगी। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या निकालना था, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इससे भी आप निकाल सकते हो। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए की जगह 5, ओमेगा की जगह पाई, कॉस पाई, टाइम की जगह वापस 1/3, तो ये हो गया कॉस पाई/3। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना आ गया 5 पाई/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी निकालना। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगेन एक्सीलरेशन की तरफ। माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, वो हम फेजर डायग्राम से समझेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, चाहो तो माइनस यहां से हटा दो, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। ऑप्शन आपको तो ऑप्शन मिलेंगे, उससे आप देख सकते हो। यहां पे मैंने वैल्यू रखी 5 ओमेगा स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर साइन पाई/3, सही है क्या। यहां पे कितना हो जाएगा अगेन √3/2, तो 5 पाई स्क्वायर √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम एक्सट्रीम वाला करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, कैपिटल T इक्वल्स टू 2 सेकेंड। It can go to and fro from the equilibrium position at a maximum distance of 3 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस पर टू एंड फ्रो कर सकता है। कोई भी पार्टिकल है यहां से, या पेंडुलम दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे पेंडुलम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो भी दे रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, 3 मीटर दिया हुआ है। इफ एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन द पेंडुलम इज इन द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की बात हो गई है, और वो भी टुवर्ड्स द राइट वाली, मतलब एक्सट्रीम की तो बात हुई है, मतलब कौन सा लगाओगे, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला हुआ है टुवर्ड्स द राइट, मतलब राइट साइड है कहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव वाला लेना है यहाँ पर। तो ये क्या दिया हुआ है, देन राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें उसका ब्लूप्रिंट तो पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, हमारे जो आने वाली है वो आने वाली है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आने वाली है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है इसके हिसाब से, ठीक है। ए तो है 3, लेकिन ओमेगा अगेन हमें निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा कैसे निकालते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई बाय टी हो गया। टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड, तो ये कितना आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 कॉस पाई टी। ये आंसर, इतना सिंपल, बस ध्यान क्या रखना था कि लगानी कौन सी वाली इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट टाइम आफ्टर इट्स मोशन बिगेन्स विल अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y is equal to 2 sin 0.5 t move from the mean position to maximum displacement। अब यहाँ पे ज्यादा सोचने की वैसे जरूरत नहीं है, मीन पोजीशन दिया है और इक्वेशन भी साइन वाली दी है, तो वो तो कोई इशू रहा नहीं। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, इन व्हाट टाइम मतलब स्मॉल टी की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में बेसिकली। और वो स्मॉल टी कब का होना चाहिए, जब क्या दे रखा है व्हाट टाइम आफ्टर इट्स मोशन बिगिंस विल अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो इक्वेशन शो कर रही है ना, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बता दे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड को बता दे, मतलब y इंक्रीज होके एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड है कितना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 2 मीटर, तो y भी किसके बराबर हो जाए, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, मतलब y भी 2 के बराबर हो जाए। तो पुट कर देते हैं ना इसमें, इतना सिंपल, तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो यहाँ पे पुट करा 2 इक्वल्स टू 2 साइन 0.5 t, ये गया 2 से 2 नीचे जाएगा तो 1 इज इक्वल टू साइन 0.5 t। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन पाई/2 हो तब, इक्वल्स टू साइन 1/2 यानी कि t/2 लिख सकता हूं। तो यहां से क्या हो गया, साइन से साइन गया, t इज इक्वल टू पाई सेकेंड। पाई सेकेंड मतलब t इक्वल्स टू 3.5
14 सेकंड पर ऐसा होगा। तो आज हमने टाइम से रिलेशन देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन देखेंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।